नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ की 18 जगहों पर छापेमारी चल रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में ये बड़ी छापेमारी। और बरेली, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ में इस वक्त ये एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। एसटीएफ ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पूछताछ उनसे ये की जा रही है और बड़े पैमाने पर यह पूछताछ हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यह छापेमारी चल रही है एसटीएफ की। और बताया जा रहा है कि 18 जगहों पर इस वक्त यह छापेमारी ताबड़तोड़ एसटीएफ की चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए। एसटीएफ की टीम 18 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। तो 18 जगहें जिन पर इस वक्त यूपी एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड पूरा यह मामला है जिसमें यह बड़ी छापेमारी ये हो रही है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और 18 जगहें जिस पर इस वक्त छापेमारी चल रही है यूपी एसटीएफ की। उमेश पाल हत्याकांड ये मामला है। बरेली, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ में इस वक्त टीम पहुंची हुई है एसटीएफ की। और यहां पर बड़े स्तर पर इस वक्त यह छापेमारी चल रही है। कागजों को खंगाला जा रहा है और टीम यहां पर पहुंची हुई है। और इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। 18 जगह जहां पर इस वक्त यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। सैयद मोहम्मद आमिर, इस वक्त एसटीएफ की जो टीम है वो पहुंची है और खबर यही है कि 18 जगहों पर इस वक्त यूपी एसटीएफ की बड़े स्तर पर छापेमारी चल रही है। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? जी सचिन, बता दें जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और एसटीएफ की टीम अब यूपी के साथ साथ बिहार में भी छापेमारी कर रही है। सासाराम, आरा में भी छापेमारी कर रही है क्योंकि शूटर जो अरमान है वो बिहार के रहने वाला है। और ये भी चर्चा है कि अरमान के साथ गुड्डू भी फरारी काट रहा है। और साथ ही यूपी से सटे मध्य प्रदेश रीवा में गुलाम की लोकेशन मिलने पर एसटीएफ की टीम रवाना हुई है। वहां पर भी लगातार छापेमारी हो रही है क्योंकि लगातार विपक्ष हमलावर जिस तरह से है उस तरह से अब पुलिस की भी कार्रवाई तेज हुई है। बिल्कुल आमिर, लेकिन जिस तरह से 18 जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, कुछ चीजें अब तक क्लियर हो पाई हैं या फिर टीम के हाथ जो अधिकारी इस वक्त पहुंचे हैं और छापेमारी कर रहे हैं उनके हाथ कुछ ऐसा क्लू लगा है, कुछ एविडेंस हाथ लगे हैं? जी सचिन, बता दें जिस तरह से अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं उनके हाथ कुल्लू भी लग रहे हैं, मगर उनका ये दावा है कि हमें जो चीज मिल रही है हम उसे मीडिया के साथ साझा नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम करेंगे तो आगे उनको इंक्वायरी में परेशानी आएगी। बिल्कुल, लेकिन आमिर अभी 18 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। कुछ और ऐसी जगहें भी चिन्हित की गई हैं इन 18 जगहों के अलावा जहां पर बड़े स्तर पर यूपी एसटीएफ की छापेमारी हो सकती है? जी बता दें ताबड़तोड़ प्रयागराज में भी जगह जगह छापेमारी हो रही है। इससे पहले वेस्ट बंगाल में भी छापेमारी हुई थी क्योंकि उमेश की मां ने कहा था कि जब तक उनके मुख्य आरोपी नहीं पकड़े जाएंगे वो अपने बच्चे की तैयारी नहीं करेंगी, सिर्फ सांकेतिक रूप से सिर्फ पूजन हवन करेंगी, अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाएंगी। बिल्कुल आमिर, लेकिन विपक्ष की तरफ से जिस तरह से बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा है, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? क्योंकि जो ये छापेमारी हो रही है यूपी एसटीएफ की, विपक्ष लगातार हमलावर है इस पूरे मामले को लेकर। क्या एक दबाव, एक प्रेशर बन रहा है जिस वजह से ये बिल्कुल ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है? जी बता दे, कल जहां परसों अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रेस वार्ता की थी और साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर लगाए थे कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए अतीक अहमद से लिए हैं और वो वापस नहीं कर रहे हैं। और मेयर में उनके सामने अतीक अहमद की पत्नी थी, इस वजह से उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने खुद अतीक अहमद के साथ मंत्री नंदी की फोटो ट्वीट करी है जो एक सोफे पर दोनों साथ बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। आगे अब किस तरीके की कार्रवाई ये चल रही है? क्योंकि 18 जगहों पर बड़े स्तर पर यह छापेमारी हो रही है यूपी एसटीएफ की, जिस तरह से आप बता रहे हैं, किस तरीके से अब ये जो प्रोसेस है कार्रवाई की आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी एक चीज और सामने आई है जो अभी शूट आउट में हाल ही में विजय उर्फ उस्मान
मुठभेड़ में ढेर हुआ है। जी जी। कुछ ही दिन पहले साबरमती जेल में अतीक अहमद से मिलने गया था, जो कि पुलिस को लोकेशन ट्रेस हुई है, और वे उस्मान के नाम से मिलने गया था, जिससे कि आइडेंटिटी उसकी नहीं हो पाए। विजय की हाल ही में एक ब्राह्मण परिवार बगल के ही गांव में लव मैरिज हुई है, और हाल ही में विजय की जिस तरह से मुठभेड़ में ढेर हुआ है, उम्मीद है कि जल्द ही एसटीएफ एक और कोई बड़ी कार्रवाई होली के बाद कर सकती है। बिल्कुल आमिर, लेकिन जिस तरह से एसटीएफ इसमें कार्रवाई कर रही है, 18 जगहों पर छापेमारी कर रही है, इसको लेकर भी विपक्ष लगातार ऑब्जेक्शन उठाता है, क्योंकि एसटीएफ किसी भी स्टेट में अगर एसटीएफ इंक्वायरी करती है तो विपक्ष को विश्वास नहीं होता। इसको लेकर कोई रिस्पांस अब तक मिला है, कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस छापेमारी को लेकर विपक्ष की? जी सचिन, बता दें, इस जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, इस पर हमेशा लगातार सवालिया निशान खड़े हुए हैं कि इस पर एसआईटी की जांच हो, सीबीआई जांच की मांग हुई उठाई जा रही है, कई चीज मांग उठाई है। और उनकी घर वालों का, परिजनों का ये कहना है कि हमें मुख्यमंत्री पे भरोसा है, मगर जब तक जिस तरह से उनके बेटे के साथ इस तरह से हुआ है, बाकी आरोपियों के साथ मुठभेड़ में ढेर नहीं किया जाता, उनको सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। तौकीर किदवई भी इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। तौकीर किदवई, यूपी एसटीएफ की 18 जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। आमिर जिस तरह से डिटेल में बता रहे थे, फिलहाल किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है? देखिए, 18 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इसमें लखनऊ, बांदा और बनारस जैसी जगहें शामिल हैं। जाहिर तौर पर यहाँ पर जो नेक्सस है अतीक अहमद का, उनसे जुड़े जो लोग हैं, लंबे समय से उनसे जुड़े रहे हैं, उनकी फाइलें खंगाली जा रही हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो उनके साथ मुकदमों में शामिल रहे हैं। यानी कि इलाहाबाद की ऐसी घटनाएं हैं जिसमें वो सभी लोग एक साथ एक मुकदमे में शामिल रहे, उसके बाद उन्होंने लखनऊ या अलग अलग जिलों में अपना ठिकाना बनाया। ऐसे लोगों की भी छानबीन की जा रही है। और अतीक के साथ जो फोन कॉल पे या किसी भी माध्यम के साथ संपर्क में रहे, या प्रॉपर्टी में हिस्सेदार रहे, या किसी एक कारोबार में हिस्से रहे, या किसी अपार्टमेंट बनाने को लेकर या किसी संपत्ति को लेकर कारोबारी साथ में रहे हैं, ऐसे लोगों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। ये सभी लोगों की फाइलें खंगाली जा रही हैं। और अब तक पुलिस 4 से 5 लोगों को हिरासत में भी ले चुकी है। लखनऊ के भी 2 लोग बताए जा रहे हैं जो हिरासत में लिए गए, जिनसे पूछताछ जारी है। ऐसे कितने लोग हैं जो अतीक अहमद के इस कॉकस को चला रहे थे? जेल, साबरमती जेल गुजरात में होने के बावजूद वो पूरा रैकेट कैसे सरवाइव कर रहा है, कैसे वो रन कर रहा है, इस पूरी परतें उसकी खड़ी जा रही हैं। और खास बात ये भी है कि जो पुराने जो बहुत पुरानी फाइलें हैं और वहां पर जो उन फाइलों में साथ रहे हैं, उन लोगों की भी छानबीन की जा रही है। जी बिल्कुल तौकीर, लेकिन खबर यह भी है कि अतीक अहमद का जो परिवार है वो काफी डरा हुआ है, सहमा हुआ है। क्या ये माना जा रहा है कि एसटीएफ इस मामले में कोई बड़ा एक्शन ले सकती है? क्योंकि खबर यह भी है अंदर खाने कि एसटीएफ कोई बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि जो परिवार है अतीक अहमद का वो काफी खौफजदा है पहले से। देखिए, इसमें कई तरह के आरोप लगाए हैं। जो अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता, उन्होंने भी कहा था कि उनके जो बेटे हैं उनको बाल संरक्षण गृह नहीं भेजा गया, यानी कि जो उनके 2 नाबालिग बेटे हैं उनको वहां नहीं भेजा गया है, वो वहां से लापता है। कई तरह के आरोप लगाए। अतीक की पत्नी ने भी कहा कि 5 करोड़ रुपया जो नंदी है, नंदगोपाल नंदी, जो वहां के इलाहाबाद के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी इस समय मेयर है वहां पर, और खुद वो कैबिनेट मिनिस्टर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो उन्होंने उन पर भी आरोप लगाया कि वो 5 करोड़ रुपए उन्होंने लिए थे किसी काम के लिए और उसके बाद वो वापस नहीं किए। आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह की घटना हुई है वो दुस्साहसिक है। ऐसे में जितने भी बदमाश उनको कब पकड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पुलिस ने जितने भी लोगों को चिन्हित किया, यानी कि घटना में शामिल जो 5 लोग नजर आ रहे हैं, कोई गन चलाते हुए नजर आया है, कोई पिस्टल लिए हाथ में है, और किसी ने वहां पर जो उमेश में गोली चलाई, ऐसे कई लोग 5 लोग जो नजर आए हैं, उन पर 2.5 लाख का इनाम जरूर है। लेकिन अभी तक वो 5 लोगों में से चिन्हित किसी को नहीं कर पाए हैं, ना उनकी लोकेशन ट्रेस हो पाई है। बिहार और नेपाल तक की टीमें दावा किया जा रहा है कि वहां पर छानबीन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 50,000 का इनामिया अभी उस्मान, जो विजय चौधरी उस्मान को जब पुलिस ने मार गिराया, उसके बाद रातों रात उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया। यानी कि जो 5 चिन्हित अपराधी थे, जिनको कहा जा रहा था कि इन्हीं लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, पुलिस के हाथ अब तक उन तक नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो 5 अपराधी हैं जिनके ऊपर पूरा इस घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी है। तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मसाने में होली
खेले दिगंबर साजन ना गोरी दिगंबर खेल मसाने में हो। और आज देश भर में होली की धूम है, साथ ही रंगों में सराबोर होकर लोग होली मना रहे हैं। गोरखपुर में सीएम योगी होली के रंगों में सराबोर होकर जनता के साथ होली खेल रहे हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री गुलाब देवी भी होली के रंग में रंगी भी नजर आई हैं। और वहीं सैफई में नेताजी के परिवार ने नेताजी के लिए मौन रखा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव की है, जहां पर ये नेताजी को नमन किया गया है, उनकी याद में होली के पर्व को नहीं मनाया जा रहा है उस हर्षोल्लास के साथ। और ये तीसरी तस्वीर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की है। रंग भरी होली हमें आपसी बैर भाव को भुला करके सद्भाव के मार्ग पर चलने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। एक विशिष्ट अवसर होते हैं कि जब हमारा सब कुछ अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए समर्पित हो। ये पर्व और त्योहार यही प्रेरणा हम सबको प्रदान कर रहे हैं। न इसमें जाति भेद है, न वर्ग भेद है, न क्षेत्र का भेद है। सभी लोग एक साथ मिलकर के होली मना रहे हैं। इससे बड़ा एकता का संदेश देने वाला दूसरा और क्या आयोजन हो सकता है। छोटे बड़े, जवान बुजुर्ग, सभी लोग मिलकर के एक साथ इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। होली की ये रंग भरी होली इसी उत्साह और उमंग के साथ भारत की समृद्ध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हुए हम सबको एक नई प्रेरणा दे सके। पूरे प्रदेशवासियों की को मैं इस बात की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हर कालखंड में भक्त प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप जैसे लोग रहते हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सात्विक मार्ग का अनुसरण करके समाज और राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव ही हम सबको एक अमरत्व का भाव प्रदान करता है। भक्त प्रहलाद उसके उदाहरण है। होलिका और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसी प्रवृत्तियां कभी भी वह विजय श्री का वर्णन नहीं कर सकती हैं और इस समाज कभी भी उसे अपने स्वयं के आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। होली जैसा पर्व बसंत पंचमी और नई फसल आगमन की भी हमें प्रेरणा दे रहा है। एक समृद्धि का द्योतक भी है। उल्लास और उमंग का यह पर्व हमारी खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक भी है। हमें पूरा विश्वास है कि पूरे प्रदेशवासी होली पर्व की पवित्रता को बनाए रखते हुए आपसी एकता सद्भाव के साथ इन आयोजनों के साथ जुड़ेंगे। पूरे प्रदेशवासियों को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। और आज देश होली का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मना रहा है। लोग रंगों में सराबोर नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दे रहे हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर होली के रंगों में सराबोर लोग नजर आ रहे हैं। काशी, रुद्रप्रयाग, गोरखपुर, बाराबंकी और देवा शरीफ की ये तस्वीरें जहां पर लोग हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं। और यूपी बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने लोगों के साथ होली खेली है और एक दूसरे को रंग लगाया और साथ ही तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता धर्मपाल सिंह के घर पर मौजूद रहे और होली को लेकर एक दूसरे को बधाई दी। और बांदा सदर से विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ होली मनाई है। बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. पटेल भी मौजूद रहे हैं। होली का दहन के बाद सबने होली भी खेली है। धधकती आग, लाठी लेकर आसपास के चिल्लाते लोग और आग से निकलता व्यक्ति, यह किसी फिल्म का सीन नहीं है बल्कि रियल है। और इस खैरत अंगेज कारनामे को मथुरा में फालेन गांव के मोनू पंडा ने करके दिखा दिया।
इसे वो 4 सालों से कर रहा है। दरअसल होलिका दहन के दिन फालेन गांव में खास होली होती है। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन इसमें असफल रही थी। और इसी कथा को जीवंत करने के लिए फालेन गांव के पंडा परिवार का एक सदस्य जलती होलिका से निकलता है। और गांव के लोगों के अनुसार मोनू ने रात को निर्धारित लग्न में दीपक जलाया और जब तक इसकी लौ गर्म रहती है वो जब भी करते हैं। मेरे साथ प्रहलाद महाराज स्वयं आए और मुझे निकाल ले गए। अब की बार मुझे बहुत खुशी हुई है, यानी मुझको अब की बार चौथी साल थी। जितनी खुशी मुझे 3 साल में नहीं हुई, जो इतनी खुशी अब चौथी साल में मुझे बहुत आनंद से मैं निकाला। प्रहलाद महाराज ने जो स्वयं मेरे साथ गए थे और स्वयं साथ निकाल कर आए हैं। कितने दिन पहले से आप तैयारी करते हैं और क्या क्या? जी हम 40 दिन पहले तैयारी करते हैं और 40 दिन का हमारा नियम है कि 1 लौंग बतासे से ही हम पूर्ण व्रत करते हैं। और जैसे ही वो व्रत पूर्ण हो जाता है फिर उसके बाद स्वयं प्रहलाद जी महाराज हम पर कृपा करते हैं। 14 वाले दिन हम पूरे गाँव की परिक्रमा देते हैं और देते ही परिक्रमा भजन पर बैठ जाते हैं। फिर सिर्फ प्रहलाद जी महाराज का नाम जपते हैं हम और ऐसी कृपा भगवान कर देते हैं कि सभी दुविधाओं को विपत्तियों को मिटा देते हैं। थाना कोसीकला के फालेन गांव में 7 तारीख की सुबह से ही यहाँ पर मेला शुरू हो गया था और दिन भर मेला और विभिन्न होली के कार्यक्रम हुए और आज 8 की सुबह लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच में यहाँ पर पंडा ने होलिका दहन के बाद उसमें से निकलते हुए किया है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने काफी इंतजाम किए हुए थे। यहाँ पर हमारी विभिन्न ड्यूटियाँ लगी हुई थी, फायर टेंडर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था थी। सभी व्यवस्थाएं और ये त्यौहार अच्छे से हुआ है। और देश भर में होली की खुमारी हर किसी पर सिर चढ़कर ये बोल रही है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, होली का रंग हर किसी पर नजर आ रहा है। और इसी होली की खुमारी में आगरा छावनी विधानसभा से बीजेपी विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने विपक्ष के नेता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा है। आगरा और मथुरा सहित पूरे देश में ब्रज की होली दबाकर खेली जा रही है और खुमारी यहाँ पर भाजपा के विधायक पूर्व मंत्री जीएस धर्मेश पर भी देखी जा सकती है। इसमें हम सीधे विधायक जी से बात करेंगे, जाने किस तरीके से इस बार भाजपा होली बना रही है। देखिए ऐसा है, ये त्यौहार प्रेम का, सौहार्द का और रंगों का त्यौहार है। और इस बार मोदी और योगी के शासन में होली सभी लोग प्रेम पूर्वक से मना रहे हैं। और मेरे यहाँ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गुलाल भी भेजा है। ये जब आप जो गुलाल भेजे देख रहे हैं ना, ये अपना पिंक कलर का, पीला और कई तरह के गुलाल भी भेजे हैं उन्होंने। तो इस वजह से इस बार का होली का जो वातावरण है बहुत अच्छा है और लोग शांतिपूर्वक मना रहे हैं। यही ये हमारी सरकार का सबका संदेश है कि गले मिल करके एक दूसरे से गिला शिकवाएं, सबको जो दूर करें, प्रेम से रहें और होली सबके लिए शुभ हो, यही हमारा संदेश। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आज नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों की सरकार की मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं, तो 3 जगह आपकी सरकार बन रही है, तो कुछ ज्यादा रंग गाढ़ा नहीं हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल गाढ़ा जाए। अब तो जो कुछ कहने से साल के अंदर ये चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश के और राजस्थान के। ये चुनाव और हो जाएंगे तो कांग्रेस का पूरा देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह उनके जो नेता ये पप्पू राहुल गांधी जिस तरह से विदेश में जाकर के देश की जो बुराई करते हैं, एक देशद्रोह का जो ये काम जो कर रहे हैं। आप जो भी बात कहे देश के बारे में, देश के नेताओं के बारे में, वो यहाँ का हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन विदेश में जाकर के ये कहेंगे कि ये हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, तो ये राष्ट्र विरोधी कार्य है और उन्हें देश की जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। विधायक जी, एक दूसरी बात के जो टीपू है, जिसको सपा के नेता हैं अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको टीपू कहते हैं, वो लगातार भाजपा हमलावर, विधानसभा सत्र में भी हमलावर हुए और कहे कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है और यहाँ पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर 4 साल के 2 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? देखिए ऐसा है, जो इन्वेस्टर समिट हुई है और उसमें 33.5 लाख करोड़ के जो MOU साइन हुए हैं और उससे लगभग 93,000 लोगों को जो है रोजगार मिलने वाला है। तो इनको ये लग रहा है कि अगर योगी जी जिस तरह से हर क्षेत्र के अंदर जो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ये हो गया तो हमारा क्या होगा कालिया, ये उनका ये सोच है।
इस वजह से वो कानून व्यवस्था पे बात नहीं करते। नकल का जो शिक्षा का स्तर था, नकल का जो जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिर गया था, पूरे तरह व्यवसायीकरण हो गया था, और उस पर वो बात नहीं करते। योगी के शासन में जिस तरह कानून व्यवस्था पूरी तरह से कंट्रोल हुई है और पूरा भय मुक्त जो वातावरण बना है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट हुई है, लोग अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग अपना यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कानून व्यवस्था देश में सबसे सुदृढ़ और बेहतर है। और होली के रंग में भाजपा कार्यालय यानी यहाँ विधायक के निवास पर दबाकर लोग हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। और समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से विजय पताका फहराई है, उससे होली का रंग और गाढ़ा हो गया है। ग्राउंड जीरो से प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। फतेहपुर में शराब के नशे में बाइक लेकर गिरा है सिपाही, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सिपाही के सिर पर आई गंभीर चोटें, अपना नाम तक नहीं बता पा रहा था शराब के नशे में सिपाही। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के राघवापुर गांव में होली खेलते समय कुछ लोगों ने महिला को जमकर पीटा, पिटाई से महिला की मौत। हरदोई के डेडियाबाद थाना क्षेत्र में किशोर की निर्मम तरीके से हत्या, इलाके में फैली सनसनी। हत्या कर उसी के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में हत्यारों ने शव को फेंक दिया। अमेठी में होली का हुड़दंग, बाइक सवार युवकों को पड़ा है भारी। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। महोबा में अलग अलग जगहों पर 2 लोगों ने फांसी लगाकर दी अपनी जान, पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच पड़ताल जारी। अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद को लेकर युवकों की दबंगों ने मारी है गोली, मारकर की हत्या, आरोपी मौके से फरार, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जालौन में सरकार के आदेशों की खुलेआम उड़ रही हैं धज्जियां, होली के अवसर पर शराब की बिक्री बंद होने के बावजूद भी खुलेआम बेची जा रही है शराब। कन्नौज में जमीनी रंजिश में युवक को घेर कर मारी गई गोली, युवक के इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत, पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 4 बच्चों को टक्कर मारी। सहारनपुर पुलिस ने जेवर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।